जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर युवा नेता पुरुषोत्तम राज ने कहा कि इस समय सेवा करने के समय एक जनसेवक की गिरफ्तारी बिल्कुल असहज है। अभी बिहार की जनता को सेवा की जरूरत है। आज पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, कल हम सबका भी बारी हो सकता है। और गिरफ्तार करने वाले प्रशासन को पता नहीं कि गिरफ्तारी क्यों की गई। उनका 30 वर्ष पहले के मामले में गिरफ्तारी किया गया तो पहले करना चाहिए था, और करना ही था तो प्रशासन को मालूम होना चाहिए। गिरफ्तारी का कारण नहीं तो षड्यंत्र पता चलता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लाठी डंडे और जेल का डर दिखाकर कितना दिन तक राजनीति कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। अब यह नहीं चलेगा। पुरुषोत्तम राज ने और भी बहुत कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राहुल कुमार के साथ एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। विगत 2 दिनों पहले बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिनकी गिरफ्तारी की खबर सुन हमें प्रतिक्रिया देने से रहा नहीं कि हम प्रतिक्रिया देने के लिए आपके समक्ष आ गए। यह लोकतांत्रिक राज्य है या राजशाही व्यवस्था, ये पता नहीं चल रहा है। अगर लोकतंत्र है तो विरोध करना जायज है। अब विरोध का मतलब लाठी, विरोध का मतलब जेल, ये नीतीश कुमार का पुराना हथकंडा रहा है। तो कहीं न कहीं इससे पता चलता है सरकार अपनी नाकामियता को छुपाने के लिए एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक जन का सेवा कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं पता चलता है कि बिहार सरकार की यहाँ कहीं न कहीं विफलता दिख रही है। क्या ऑक्सीजन से मर रहे बिहार की जनता को ऑक्सीजन देना अपराध है? बाढ़ में डूब रहे पटना वासियों को क्या मदद पहुंचाना अपराध है? चमकी बुखार से मर रहे मुजफ्फरपुर में बच्चों को क्या सेवा करना अपराध है? हर दुख में एक दूसरे को साथ देने वाले व्यक्ति को अगर एक दूसरे को मदद करना क्या अपराध है? ये नहीं, लॉकडाउन में पूरे विधायक और मंत्री अपने अपने घर में छिपे होते हैं और हम सब जैसे छोटे समाजसेवी, पप्पू यादव जैसे व्यक्ति सड़क पे उतर के अपने जान का प्रवाह किए बिना जनता की सेवा करते हैं। क्या लॉकडाउन में जितने भी मंत्री विधायक हैं सब अपने अपने 5 स्टार महलों में बंद रहते हैं और जो जन का सेवा करता है क्या वो अपराधी है? और गिरफ्तार करने वाले पुलिस को भी ये पता नहीं कि आखिर उनको गिरफ्तारी किस वजह से हो रही है। गिरफ्तार करते के समय बताते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला है। जैसे ही इस पे कई लोग आवाज उठाए तो बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की प्रतिक्रिया बदल गई। 30 साल पहले की मामला है। अगर 30 साल पहले की मामला था तो आप पहले क्यों गिरफ्तारने के लिए? क्या पप्पू यादव भागे हुए थे? क्या पप्पू यादव अंडरग्राउंड थे? पप्पू यादव सड़क पे था? पप्पू यादव मीडिया में थे? पप्पू यादव पुलिस के सामने थे? तो पहले गिरफ्तार करनी चाहिए था ना। तो कहीं न कहीं यह बिहार सरकार की नपुंसकता दिख रहा है। कई जगह उन्होंने लंगर लगाकर व्यक्तियों को खाना खिलाने का काम किया। पिछले लॉकडाउन में हम लोग ने भी सेवा के लिए सड़क पे उतरे थे। हम लोग को भी इसी प्रकार रोक लगाया जाता था कि आप सेवा नहीं करें, आप सरकार को दे दे, सरकार सेवा करिए। क्या सरकार उचित लोगों तक पहुंचाएगी सुविधा को? जहां हम जानते हैं वैसे व्यक्तियों तक पहुंचाएगी सरकार व्यवस्था? अगर नहीं पहुंचाएगी तो क्यों? आखिर क्या आपको क्या कमी है कि आप जनता की सेवा नहीं करें और सेवा करने वाला गिरफ्तार कीजिएगा? अगर गिरफ्तार है, इस सारे चीज सेवा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। अगर आप गिरफ्तारी ने आपको फांसी की सजा देना भी है तो दीजिए। ये भागने वाला नहीं है। हर युवा पीढ़ी, जितने भी दल के संगठन के लोग हैं, ये पप्पू यादव कैसा व्यक्ति उससे हमको कोई मतलब नहीं कि हाँ सेवा के मामले में मैं इनके साथ हूं। अगर सेवा करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो ये बिहार के सरकार के कहीं न कहीं यहाँ पर दोष है। और बिहार सरकार को इस बात को ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा करे, नहीं तो बिहार में उन्माद फैलने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और नीतीश कुमार जी जो लाठी डंडे और केस के डरा कर लोगों को सेवा भावना को रोकवाते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं ऐसी सोच वाले मुख्यमंत्री को मैं निंदा करता हूं और इस तरह का नहीं होता। अब जल्द से जल्द हर जगह पे समाज सेवियों के साथ इस तरह से किया जाता है, इस पे आप लगाम लगाएं, वरना जेल और डंडे से जनता उब चुकी है। आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप तीसरे पार्टी बिहार में हो गए हैं, आने वाला समय में आप सबसे निचले पार्टी हो जाएगा। ये आपको हम नहीं, ये बिहार की जनता आपको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमी है कि आप जनता की सेवा नहीं करें और सेवा करने वाला गिरफ्तार कीजिएगा? अगर गिरफ्तार है, इस सारे चीज सेवा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। अगर आप गिरफ्तारी ने आपको फांसी की सजा देना भी है तो दीजिए। ये भागने वाला नहीं है। हर युवा पीढ़ी, जितने भी दल के संगठन के लोग हैं,
ये पप्पू यादव कैसा व्यक्ति उससे हमको कोई मतलब नहीं, हाँ सेवा के मामले में मैं इनके साथ हूं। अगर सेवा करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो ये बिहार के सरकार के कहीं ना कहीं यहाँ पर दोष है, और बिहार सरकार को इस बात को ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा करे, नहीं तो बिहार में उन्माद फैलने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और नीतीश कुमार जी जो लाठी डंडे और केस के डरा कर लोगों को सेवा भावना को रोकवाते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं ऐसी सोच वाले मुख्यमंत्री को मैं निंदा करता हूं, और इस तरह का नहीं होता। अब जल्द से जल्द हर जगह पे समाज सेवियों के साथ इस तरह से किया जाता है, इस पे आप लगाम लगाएं, वरना जेल और डंडे से जनता उब चुकी है। आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप तीसरे पार्टी बिहार में हो गए हैं, आने वाला समय में आप सबसे निचले पार्टी हो जाएगा। ये आपको हम नहीं, ये बिहार की जनता आपको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।